जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो ये सफ़र है ये शून्य से शिखर तक का सफ़र है, अर्थात बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम ऊपर तक जाएंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट स्क्वायर नंबर्स बेस्ड ऑन द सीरीज 1, 3, 6 और 9। तो चलिए आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ हम बता देते हैं। पहले हम कल क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में पूछ लेते हैं आपसे। क्या आपने 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद किए? ये सभी को याद होने चाहिए, अन्यथा आपसे क्वेश्चंस हल नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं और इतना बेसिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा। 2 दिया था हमने, 1 से 20 तक की संख्याओं के घन सभी को याद होने चाहिए। ये भी आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपको थोड़ा मैथ पकाऊ लगेगा। इसके बिना आप मैथ को हल नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशंस में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे कि कल हमने आपको एक क्वेश्चंस दिया था कि आप इसको जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम इसका गुणनफल करके आज आपको दिखा देते हैं। 88 गुना 92। अब करना क्या था आपको कि इनका डिफरेंस लेना था। 92 माइनस 88 बराबर 4, और फिर इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना था। ये आ गया 2। अब इनके बीच की संख्या क्या है? चलिए 88 में या तो आप 2 2 जोड़ लीजिए 90, या फिर 92 में से 2 आप घटा दीजिए तो भी 90। या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको लिख कर सकते हैं 88, 89, 90, 91 और 92। अब आप देखिए जो 90 संख्या है वो 92 से भी 2 अंक दूर है और 88 से भी 2 अंक दूर है। अब करना क्या था आपको? करना केवल इतना था कि 90 का वर्ग लेना था। क्या लेना था? 90 का केवल वर्ग लेना था। जैसे देखिए 88 गुना 92, तो ये आ जाएगा आपका 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब चलिए 90 का 9 9 81, या आप कुछ और कह सकते हैं कि कुछ और होगा, माइनस 4। चलिए अब इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 8096। तो आई होप बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने घर पर ट्राई किया होगा और क्वेश्चन को हल करने में आपको मेरे बताए गए फॉर्मूले से काफ़ी हद तक सहायता मिली होगी। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर नंबर्स बेस्ड ऑन द सीरीज 1, 3, 6, 9। अब देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल। मैंने गुणनफल भी लिखा है और वर्ग भी लिखा है, क्योंकि जैसे 3 गुना 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का वर्ग, या इसको हम 33 का वर्ग, या इसको हम 333 का वर्ग, या इसको हम 3333 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको इसमें कुछ नहीं करना। इसका मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल है। आपको गुणा करने से कुछ भी नहीं करना, बस आपको केवल 3 का टेबल याद होना चाहिए या केवल 3 का वर्ग याद होना चाहिए। उसमें आपको करना क्या है? जैसे देखिए 3 गुना 3 या 3 का वर्ग क्या होता है? सभी को पता है, 9 होता है। अब इस 9 को आपको 9 नहीं लिखना है, इसको आपको 2 अंकों में ऐसे लिखना है 0, 9। लेकिन इस 0, 9 का हम इसमें प्रयोग कैसे करेंगे, अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। चलिए देखिए, जैसे 33 का वर्ग करना है तो इस 3 का क्या करेंगे? 0 और 9, ऐसे आप थोड़ा बीच में गैप देके 0, 9 लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है? इधर 0 से 1 बढ़ाकर और इधर 9 से 1 घटाकर ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? जो लास्ट की डिजिट है आपकी, इसमें से 1 इसको घटाकर और 0 से पहले 1 बढ़ाकर, अर्थात 33
गुना 33 बराबर 1089। अब आप अपने ज्ञान के लिए या अपनी बेहतरी के लिए या अपने संशय को दूर करने के लिए हम आपको ऊपर नीचे रख कर भी आपको गुना करके दिखा देते हैं। 33 गुना 33, 9 9 यहाँ पर आएगा, ये 9 यहाँ, ये 9 यहाँ। अब ये 9 यहाँ आएगा, 9 9 8 और एक कैरी जाएगा 89। अब चलिए जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं उनको भी हम आपको कराते हैं। सी क्वेश्चन क्या है आपका, इसको आपको बताना है। अब इसमें आप कैसे करेंगे, चलिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 की इस 3 में गुना, 3 की इस 3 में गुना होकर क्या आ गया 0 9। ठीक है, अब 0 9 आ गया है तो इसको आप करेंगे कैसे, ये देखिए 2 3 यहाँ बचे हैं, 2 3 यहाँ बचे हैं, तो 2 बार 8 में से 2 बार घटाकर 9 में से 2 बार घटाकर 8 2 बार, और 0 में 1 जोड़कर 2 बार, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। एक बार पुनः समझिए। अब की बार हम 4 अंक ले लेते हैं 3 की, चूंकि ये 3 की सीरीज है तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ए ए और 3 का वर्ग 0, उसके बाद 3 बी 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 9। चूंकि ये 0 और 9 तो आपको पता ही है 3 का वर्ग करना। अब ये ए और ये बी क्या है, तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर ये जो चौथी डिजिट है 0 + 1, और बी बराबर लिख सकते हैं ये जो फर्स्ट डिजिट है आपकी 9 - 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 1 1 0 8 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको घर पे भी ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, आपको इसके बारे में दोबारा बता दिया जाएगा। ये थी 3 की सीरीज। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेते हैं 6 की सीरीज। अब 6 निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल अर्थात वर्ग, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें क्वेश्चन में डाल दिया ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग सबको पता है कि 36 होता है, या कोई आज भी ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा था, कल की जो वीडियो है उसमें लास्ट में आपको होमवर्क दिया गया था कि 1 से 25 तक आपके सभी वर्ग याद होने चाहिए। अब आपको करना क्या है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। कैसे, 6 गुना 6 बराबर 36 हो गया। सेकंड पे जाइए आप, 66 गुना 66 या फिर 66 का वर्ग। अब इसमें कैसे लिखना है, थोड़ा गैप देंगे, 6 छंग 36, 6 छंग 36 लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर, या तो आप ऐसे कर लीजिए ए और बी, ए को आपको पता ही है, ए क्या होगा 3 + 1, बी क्या होगा 6 - 1, अर्थात 66 का स्क्वायर बराबर 3 + 1 4 3 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए ये जो बाकी बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं ये भी आपको करा देते हैं। क्या बचा हुआ है हमारा 6 6 6 × 6 6 6, ये आपका सी ऑप्शन है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, इस 6 को इसके साथ लेना है, तो 6 छंग 36। अब 2 डिजिट यहाँ बच गई हैं, 2 यहाँ बच गई है। अब 3 में से ए को बताया था मैंने आपको, ए बराबर 3 + 1 अर्थात 4 4, और यहाँ पर 6 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। डी क्या था आपका, डी था आपका 6 6 6 अर्थात 6666 गुना 6666 या फिर 6666 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किया है यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस 6 को इस 6 के साथ लेंगे तो 6 छंग 36, बीच में थोड़ा गैप देके लिखना है। अब यहाँ 3 से 1 1 बढ़ाकर 3 बार,
और यहाँ 6 में से 1 घटाकर 3 बार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4 4 4 3 5 5 6, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सीरीज किसकी है, नेक्स्ट सीरीज है आपकी 9 की। यहाँ पर भी मैंने वही दिया है आपको, गुणनफल या वर्ग, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 9 का वर्ग सभी को पता है, 9 9 81, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, केवल इतना करना है, 99 गुणा 99 बराबर इस 81 को थोड़ा गैप देकर लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इस डिजिट में से एक कम करके यहाँ लिख रहे थे और इसमें एक बढ़ाकर यहाँ लिख रहे थे देना है। अर्थात अगर हम यहाँ ए लेंगे और यहाँ बी लेंगे तो ए बराबर 8 + 1 और बी बराबर 1 - 0 1 1 - 1 अर्थात 0 और ये यहाँ पर 9। इससे पहले क्या किया था, इससे पहले भी तो आपने यही किया था, पहली डिजिट में आपने बढ़ाया था और दूसरी डिजिट में घटाया था, नहीं किया था? देख लीजिए आपने क्या किया था। यहाँ पर भी तो 3 से 1 बढ़ा के लिखा था और 6 से 1 घटा के लिखा था। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ भी सेम प्रोसीजर अपनाना है, ए में बढ़ाना है, बी में घटाना है। तो ये क्या आ जाएगा, 99 गुणा 99 बराबर, आपने 81 ये लिख दिया, एक एक डिजिट आपकी चली गई, एक एक बच गई, तो एक में से एक गया 0 और 8 में 1 जोड़ दिया 9, अर्थात 9801 आपका आंसर हो गया है। अब चलिए ये दूसरे क्वेश्चन भी करा देते हैं। सी को ले लीजिए आप। सी में क्या है, 999 गुणा 999। अब देखिए करना क्या है, 9 9 81, थोड़ा गैप देके लिखेंगे। ये एक डिजिट इसके साथ चली गई है, 2 यहाँ बचे हैं, 2 यहाँ बचे हैं। अब 2 बार लिखना है, एक में से 2 बार घटा कर लिखो 0 0 और 8 में 2 बार जोड़ के लिखो 1 1 9 9। तो ये क्या आ गया आपका, 9,98,001। किसका, 999 को 999 से गुना करने पर या 999 का वर्ग आपने ये निकाल दिया है। डी ऑप्शन क्या था आपका, डी ऑप्शन था 9,999 गुना 9,999 आपको बताना था। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। इस डिजिट को आप इसके साथ लीजिए, क्या आएगा, 9 9 81। अब चूंकि 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, तो एक में से एक घटाकर 3 बार लिखना है, अर्थात 1 2 3, और 8 में 1 जोड़ के 3 बार लिखना है, अर्थात 9 9 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, 9,99,80,001। अब चलिए इनकी घर पर आपको फुल प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी बात समझ में ना आए तो तुरंत हमें कमेंट में बताएं, आपके कमेंट जरूर पढ़े जाएंगे, जरूर देखे जाएंगे, और जो कि आपकी क्वेरीज होगी उनको जरूर दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल। अब सीरीज कौन सी आई है, अब सीरीज 1 की आ गई है। अब 1 की सीरीज में क्या करना है, 1 की सीरीज में बताइए, सोचिए जरा। मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने 1 से 25 तक सभी वर्ग याद कर लिए होंगे, लेकिन उनको याद करने के साथ साथ आपको ध्यान भी रखना है, रिवीजन अति आवश्यक है। मैथ्स का हो, भूगोल का हो, इतिहास का हो, एनी सब्जेक्ट, रिवीजन अति आवश्यक है और प्रैक्टिस जरूरी है। मैथ तो प्रैक्टिस और सब्जेक्ट से ज़्यादा मांगता है, क्योंकि जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस करते रहेंगे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे। जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ी, क्वेश्चंस आपसे निकलने बंद हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस के सामने बैठेंगे आपका मन कहेगा ये क्वेश्चन किया तो है मैंने, लेकिन ये याद आप नहीं कर पाओगे किया कैसे है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चूंकि 1 का वर्ग तो सभी जानते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है। अब हमें 11 का वर्ग निकालना है। 11 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 11 का वर्ग सभी को पता है, 11 का वर्ग होता है 121। ये ऐसे हम 11 गुना 11 भी बोलते हैं। लेकिन अब
ये तो सही बात है, बिल्कुल सबको पता है, लेकिन बी ऑप्शन दीजिए आप, 111 गुना 111 बराबर 111 का वर्ग, ये आप कैसे निकालेंगे? अब इसमें आपको करना तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा नियम लगेगा। जैसे 11 का स्क्वायर, तो इसमें एक कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना, तो 2 बार लिखिए 1 2 और फिर घटना शुरू कर दीजिए 1, ये इसका 121 हो गया। जैसे 111 गुना 111 बराबर क्या होगा? अब एक कितनी बार आया है? एक 3 बार आया है, तो एक की सीरीज है, कितने अंकों तक है? 3 अंकों तक एक की सीरीज है। तो आप एक को एक में एक जोड़ते जाइए, पहले 1 1 + 1 2 2 + 1 3, अब ये 3 अंक हो गए। अब 3 अंक हो गए हैं तो 3 से फिर दोबारा आपको डिक्रीज करना है, 3 2 1, यानी कि उसको घटती तरफ आपको लिखना है। यही आपका आंसर होगा। कैसे? आप इसको जो है एक बार मल्टीप्लाई करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। चलिए हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 2 1। अब आपको समझ आया कि ये कैसे किया? ये इसका शॉर्ट मेथड है। जो बचे हुए 2 ऑप्शन से आपको मैं करवा देते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या था? 1111 गुना 1111, या फिर 1111 का वर्ग क्या होगा? तो 1 की सीरीज कितनी बार आई है? 1 की सीरीज आई है 4 बार, तो आपको 1 को 4 बार बढ़ाकर लिखना है। पहले हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार बढ़ गया। अब इसको डिक्रीज सीरीज लगानी है, 4 3 2 1, यह आपका आंसर हो गया। डी क्या है? डी में है 1 1 1 1 1, 11111 गुना 11111 क्या होगा? अर्थात 11111 का वर्ग क्या होगा? अब देखिए इसमें एक की सीरीज कितनी बार आई है? 5 बार, 1 1 1 5 बार आया, तो 5 बार लिखिए इसको आप, 1 2 3 4 5। अब इसको 5 से फिर 1 तक लेके जाए, 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर होगा। मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे कितनी भी बड़ी आप सीरीज लीजिए, भले ही यहाँ एक आपका जो है 9 बार हो, 9 बार लिखिए उसको बढ़ाकर, उसके बाद फिर घटाकर लिखिए। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गई है दूसरी सीरीज 1 की और 0 की। 101 गुना 101 गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए इसका गुणनफल क्या होगा? अब देखिए 101 गुना 101 या 101 का वर्ग, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। अगर इस 101 में से हम इस 0 को हटा दें तो क्या बनेगा? 11 गुना 11, और 11 गुना 11 क्या होता है? अर्थात 11 का वर्ग क्या होता है? 121। थोड़ा गैप दे के लिखिए 121। अब 0 कितनी बची है? एक 0 ये बच गई, एक 0 ये बच गई, तो 1 0 2 से इधर लगा दो, 1 0 2 से इधर लगा दो, ये आपका 101 का वर्ग हो गया है। तो इसमें देख लीजिए अब आंसर कौन सा है? आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है डी। कुछ समझ आया बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए कि मैथ की क्लास शुरू हो गई है और सर बिल्कुल बेसिक से लेकर पढ़ा रहे हैं, और मतलब आपको बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से, और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आप मैथ्स का कोई भी एग्ज़ाम, 1 डे एग्ज़ाम मेरी क्लास से क्लियर कर सकते हो अगर आपने रेगुलर क्लास पे ध्यान दिया और प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये 4 अंकों के आ गए, क्या है ये? 1001 गुना 1001, कैसे? 1001 गुना 1001 या फिर 1001 का वर्ग। इसको कैसे करेंगे आप? चलिए इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी 0 को आप भूल जाइए, इधर क्या है 11, इधर क्या है 11। अगर 0 इसमें नहीं लगी हो तो 11 का वर्ग 121। थोड़ा गैप देके 121 को लिख लीजिए।
अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर कितनी जीरो बची है, यहाँ पर ये 2 जीरो बची है, यहाँ पर भी 2 जीरो बची है। तो इन 2 जीरो को 2 से पहले और 2 से बाद में, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। मैथ बहुत आसान है यदि आप उसको ध्यान से करेंगे तो, और यदि ध्यान से नहीं करेंगे तो मैथ में थोड़ा आपको परेशानी हो। तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझाया गया है, आपको घर जाके इसको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की क्लास से मैथ्स के एग्जाम्स में आपको तैयारी करने में अवश्य सहायता मिलेगी। सो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।